हरे कृष्णा। आज हम अपने कान्हा जी की इस तरह की फैंसी ड्रेस बनाना देखेंगे कि ये हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। इसके अंदर हमने ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है। पोशाक का ये आइडिया और डिज़ाइन हमें कान्हा जी की सिस्टर कृष्णा सिस्टर ने दिया है। मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी इतने सुंदर डिज़ाइन के लिए। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर अपना एक गोल घेरा, जिस तरह का हमने जितना हमें घेरा चाहिए उतना बड़ा साइज़ का घेरा हम इसको माप के इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये आप चाहें तो किसी प्लेट की सहायता से, किसी ढक्कन की सहायता से, कंपास से, या आपका जो एग्जिस्टिंग घेरा हो उस तरह से कर सकते हैं। घेरा नापने का हमने एक अलग गोल ड्रेस की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि किसी भी ड्रेस का, पोशाक का घेरा हम किस तरह से नापते हैं और उसको बुकरम के ऊपर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब वेलवेट के ऊपर एक बुकरम को गरम प्रेस की सहायता से हम पेस्ट कर लेंगे। को वेलवेट के कपड़े के ऊपर रख के गरम प्रेस करेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। इसके अंदर हम और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बुकरम पेस्ट हो जाने के बाद हम उसको गोल घेरे के, जो हमारा साइज़ है घेरे का, उस साइज़ में हम इसको काट कर लेंगे। कट करने के बाद बीच में से हाफ करके एक कट हम लगाएंगे जो हमारा ओपनिंग साइड होगी, और अंदर एक छोटा 1 इंच का घेरा बनाएंगे जो हमारा चोली के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो 1 इंच का अंदर घेरा बनेगा और उसके साथ हम एक सीधा कट लगाएंगे जो हमारा ओपनिंग पोर्शन बनेगा, जिससे हम कान्हा जी को पहना सकेंगे। अब इस घेरे के साइड पे सबसे पहले हम ग्लू लगाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे। ये अब हमने ग्रीन कलर की ऊन ली है, तो उल्टी तरफ से शुरू करते हुए इस तरह से ऊन को हम इस घेरे के चारों तरफ लपेटेंगे। ये एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सुंदर लगता है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो अंदर वाला जो छोटा सर्कल है उसमें जो ऊन हम लपेटेंगे वो बिल्कुल पास होगी, बिल्कुल साथ साथ, और ऊपर की तरफ वाले घेरे में हम थोड़ा सा गैप देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गैप हमारा इक्वल हो। आप अपने हाथ से उस गैप को ज़्यादा या कम कर सकते हो। बस सिंपल हम इस ऊन को इस तरह से इस पे लपेटेंगे। ये हमारा पिकॉक कॉम्बिनेशन है, डार्क ब्लू कलर और ग्रीन कलर का। ये देखिए इस तरह से जो अंदर वाला घेरा उसमें हमें बिल्कुल पास रखना है, और जो ऊपर वाला घेरा है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है। इस तरह करके इस पूरे घेरे पे हम इसको लपेटेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है। इसको हम लपेटते जाएंगे और लास्ट तक, दूसरे एंड तक, इसको दूसरे सिरे तक लेकर आएंगे। देखिए दूसरे सिरे पे आने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पे मुझे अपना फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए मैं इसी तरह से बिल्कुल, आप नीचे की तरफ देखेंगे बिल्कुल पास पास है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा गैप है। अब यहाँ पे देखिए पूरा ख़त्म हो गया। मैं अपना ऊन को कट कर लेंगे। ऊन को खींच के कट करके अब पीछे की तरफ हम इसको अपना ग्लू के साथ पेस्ट कर देंगे। पीछे से देखिए इस तरह से लगेगा। इसको अब हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो आगे का घेरा है वो कुछ इस तरह से आएगा। छोटे घेरे में जो मेरा छोटा बीच का 1 इंच का सर्कल था उसमें बिल्कुल पास पास ऊन है, और जो बाहर का बड़ा सर्कल है उसमें थोड़ी दूरी पे है। पीछे की तरफ से कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये मेरा घेरा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मेन मुझे डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन करने के लिए ये देखिए ये पैच है, मोर का पैच, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोन्स हैं, इनको यूज़ करके हम इसको डेकोरेट करेंगे। जो इसका ओपनिंग पोर्शन है उसके दोनों साइड पे हमने मोर का पैच लगाया है, और इसके चारों तरफ ये देखिए पत्ती की शेप में दोनों तरफ रखते हुए ये स्टोन्स हमने लगा दिए हैं, ताकि ये देखिए पिकॉक के जिस तरह से मोर के पंख होते हैं उस तरह से, तो दोनों की शेप में पान की शेप के ये दोनों की तरफ के फेदर बन गए हैं, और बीच में हमने गोल लगाई हैं टिकड़ियाँ। अब इस तरह ये मेरा नीचे का घेरा तैयार हो गया है। अब इसमें चोली हम सेपरेट बना रहे हैं। ये चोली में इस ड्रेस के साथ अटैच नहीं होगी। चोली की देखिए हमने ये शेप रखी है इस तरह से वी करके। इस शेप को बुकरम के ऊपर या मोटे कार्डबोर्ड के ऊपर आप कट कर लीजिए।
अगर मैं इस शेप को हाफ करेंगे तो ये इस तरह की शेप आएगी। ये देखिए प्रॉपर। अब इसके ऊपर हम अपना कपड़ा पेस्ट कर लेंगे, जो हमारा वेलवेट का कपड़ा है उसको पेस्ट कर लिया, और जो हमने ऊन यूज़ की थी उसको हमने चोटी बना के 3 लड़ियाँ लेके चोटी बना के इसके चारों तरफ लगा दिया ताकि वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और बीच में जो सितारे हैं उससे इस तरह से डेकोरेट कर दिया ताकि वो गले का लुक दे रहा है। नीचे की साइड हमने ये रिबन लगा दिया है ताकि वो उसको क्लोज करने में बंद करने के लिए रिबन का यूज़ होगा। ये देखिए बंद करके चोली की कुछ इस तरह से शेप आएगी। जो आगे की तरफ हमने रिबन लगाया तो उसको पीछे कमर पे जाके हम उसको बंद कर देंगे, तो ये दोनों चोली को अटैच को बंद कर लेगा। तो हमने साइड में इसकी सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं। इस तरह से देखिए पोशाक पूरी तैयार है। इसके अंदर कहीं भी हमने सिलाई का या और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। बहुत आसान तरीका और देखने में बहुत सुंदर लगती है। पहने हुए देखिए प्यारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको मोर का पैच या बड़े स्टोन्स नहीं मिलते हैं तो इसमें ये सिंपल लेस के साथ, क्योंकि वो थोड़े महंगे भी आते हैं, ये सिंपल लेस के साथ एक दूसरा डिज़ाइन तैयार किया गया। तो देखिए एक किनारी हमने अंदर की तरफ लगाई घेरे में, एक बाहर की तरफ। इसी तरह लेस चोली को भी हमने लेस के साथ डेकोरेट किया है। सिंपल और सॉबर ये हमारा सेकंड डिज़ाइन हो जाएगा। ये भी उतना ही सुंदर लग रहा है, बट ये हैवी कम है क्योंकि इसके अंदर हमने स्टोन्स का या हैवी जरकन का उसका यूज़ नहीं किया। आई होप आपको ये पोशाक अच्छी लगेगी और इस फेस्टिवल पे आप इसको बहुत जल्दी अपने कान्हा जी के लिए ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।